पीडी पब्लिकेशन के जो है वो साइंस को कवर करेंगे। ये बिहार एसएससी लिखा हुआ, लेकिन जो आप सीजीएल भी देंगे ना तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आपका सेंट्रल लेवल का होता है एग्ज़ाम, ठीक है, तो याद रखेंगे उसके लिए। इस पे जो है आपका द्वितीय इंटर स्तरीय जो है वो आपका संयुक्त परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी जो साइंस के अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर बीपीएससी आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा यूपीपीसीएस अगर देंगे उसके लिए, अगर कोई जो है वो टीचर के लिए जो है वो आपका ट्री देने जा रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट साइंस बहुत ही ये ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी कंपटीशन यानी रेलवे आप देते हो जहाँ पे आपका साइंस सेक्शन का काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है, उसके लिए देख सकते हो। उसके अलावा जो है वो अगर बात करें हम लोग एलडीसी अगर बिहार के स्टूडेंट देंगे, उसके अलावा भी जो आपको आरओ के जो एग्ज़ाम होते हैं, आरओ के एग्ज़ाम जो होते हैं यूपी वाले लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो सारे जो है वो एग्ज़ाम को कवर रख के जो है मैं इसको करा रही हूँ साइंस सेक्शन को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका दिया हुआ सीरीज वाइज आपका जो है बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह से आप देख सकते हैं। टोटल जो है वो 3500 जो है वो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए डीएफ जो है अच्छा खासा जो है जीएस के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको मैं बहुत ही हाईलाइटेड और जो है जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका सामान्य जो पेज वाइज है, ठीक है। तो चलिए अच्छा खासा जो है वो साइंस सेक्शन को हम बायो सेक्शन को कवर करेंगे। जैसा आप हेडिंग भी देख रहे हैं तो ये आपका बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी आपका जो है उसको देखेंगे। ये सारे एग्जामों को कवर करेगा, नॉट स्पेशली फॉर बिहार, ये सेंटर के भी एग्जामों को कवर करेगा जहाँ आपको साइंस के सेक्शन पूछे जाते हैं वो। इसके अलावा जो है हम बायो तो देखेंगे ही, उसके अलावा जो है वो केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसके अलावा जो है वो आपका फिजिक्स सेक्शन को भी देखेंगे। सबसे अच्छा बात जो है इसके जो है इन्वायरमेंट को भी दिया हुआ है, उसके अलावा एग्रीकल्चर को भी कवर किया हुआ, जितने भी जो एग्ज़ाम है उसको कवर कर लेगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है सामान्य परिचय को देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है वो समस्त सजीवों तथा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है जीव विज्ञान कहते हैं। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि जीव विज्ञान का जो है वो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क ने और टेविरेंस ने किया था, 1801 ईस्वी में किया गया था। जीव एवं जो जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो आपका अरस्तू है। जैव विकास के जो है उसे प्रथम समझाया तो ये लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं, तो ये हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। भारत में चिकित्सा के जनक कौन है, तो ये स्पेशली हम लोग जो है चरक जी को कहते हैं। काफ़ी जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ये फेमस रहे हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस थे। भारत में शैल्य जो है चिकित्सा के जनक कौन थे, तो ये आपका सुश्रुत जी थे शैल्य चिकित्सा के जनक। मानव का जो है वो विकास, इतिहास और परंपराओं से आपको संबंधित विषय कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी को कहते हैं। हिस्टीरिया एनिमलीज जो है वो पुस्तक है अरस्तु की है। हिस्टीरिया प्लांटोरियम पुस्तक है थ्योफ्रेस्टस की ये पुस्तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीवधारियों का जो है वो वर्गीकरण किया जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या फिर वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस, आपका लिनियस जी को कहते हैं। जीवों के जो है नामकरण के जो है वो द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में किया था। 5 जगत जो है वो वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था रॉबर्ट आपका एच विटेकर ने किया था 1969 ईस्वी में, जो है वो 5 जगत वर्गीकरण किया गया था उसके द्वारा, उनके द्वारा, ठीक है। समस्त जीवों का जो है वो आपका 5 जो है वो जगत वर्गीकरण कौन सा है, तो मोनेरा पहला है, प्रतिष्ठा है, कवक है, पादप और जंतु हो जाएंगे, पादप यानी प्लांट हो जाएगा। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है, तो मोनेरा आपका जगत में किए जाते हैं। मोनेरा जगत के सदस्य कौन है, तो ये जीवाणु हो गए, नीलहरी शैवाल हो गए, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रोबैक्टीरियटिक जो है वो जीवों में नहीं होता, तो केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय या यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो प्रतिष्ठा जगत में जो है एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि प्रोटिस्टा आपका जगत के सदस्य है, तो ये शैवाल, कवक और जो है प्रोटोजोआ हो जाएंगे। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है, तो शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ होते हैं। यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं, तो केंद्रक जो होते उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में जीवाणु जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीवाणु की खोज किसने की थी, लियोन हॉक ने की थी 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज की गई थी। जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है, तो लियोन हॉक हो जाएंगे। जीवाणु नाम दिया था तो एहरन आपका बग ने जो है 1829 में नाम दिया था। कोश की संरचना वाला जीव जो है बहुत छोटा जीव कौन सा है, तो जीवाणु हो जाएगा।
यहाँ पे जो है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो म्यूकोपेप्टाइड्स की ये बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि दलहनी फसलों की जो है जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है तो राइजोबियम हो जाएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है तो राइजोबियम को करते हैं। उसके अलावा दूध में जो है पाया जाने वाला जीवाणु है तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। एंटीसेप्टिक जो है सर्जरी की खोज किसने की थी? जोसेफ ऑफ कैलिस्टर जी ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम जो है संवर्धन होता है रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। और जीवाणु में राइबोसोम जो है वो आपका पाया जाता है 70S पाया जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ को देखेंगे तो प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय आपका जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का जो प्रथम आपका प्रयोग किया था गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जो है जंतु है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटीअमीबा जो है वो हिस्टोलिका हो जाएगा आपका जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु। अमीबा हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, एंटीअमीबा, हिस्टोलिका हो जाएगा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो यूग्लिना जो है वो कहलाता है हरा प्रोटोजोआ। विषाणु जो है वो आपका संसार का सूक्ष्मतम आपका जीव होता है विषाणु। विषाणु के अध्ययन आपका कहलाता है वायरोलॉजी कहते हैं विषाणु के अध्ययन को। विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने जो है 1892 में की थी आपका विषाणु की खोज, ठीक है। साधारण जो है सभी विषाणु बने होते हैं तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के जो विषाणु बने होते हैं, ठीक है। विषाणु का आकार जो है कितना होता है 0.15 से लेकर के 0.2 माइक्रोन होता है। रासायनिक रूप से जो है परमाणु विषाणु आपका होते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं रासायनिक रूप से विषाणु, ठीक है। कोशिका विज्ञान को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन की जो है मूलभूत आपका इकाई होती है कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज जो है वो आपका ल्यूएन हॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं कोशिका का अध्ययन। कोशिका जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो ये श्लाइडेन और श्वान ने किया था 1838 से 1839 में किया था, ठीक है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो कोशिका होती है। यहाँ जो है वो कोशिका दो आपको प्रकार की होती है तो ये प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक होती है। केंद्रक एवं केंद्रिका जो है वो नहीं पाए जाते हैं तो स्पेशली प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में जो है वो कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका होते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइक्रोप्लाज्मा आपका गैली सेप्टिकम जीवाणु की होती है आपको सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका है तो ये शुतुरमुर्ग का जो है वो अंडा हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे जो है लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन यानी न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाला सबसे छोटी कोशिका है तो सेरिबेलम आपका गेन्यूल सेल हो जाएगा आपका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की आपका जो है गेन्यूल सेल की हो जाएगी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंडाणु हो जाएगा। कोशिका की संरचना की अगर बात करें तो यहाँ जीव द्रव का भौतिक आधार है जीव द्रव हो जाएगा। जीव द्रव की जो खोज किसने की थी? डुजार्डी ने किया था। जीव द्रव का जो है वो नामकरण जो है पुरकिंजन जी ने किया था नामकरण 1839 में, ठीक है। जीव द्रव जो है वो जीवन का भौतिक आधार है जिसका कथन था, किसका कथन है? तो हेक्सेल जी का ये कथन है। जीव द्रव जो है वो सिद्धांत दिया था तो सूल्ज ने जो है वो दिया था। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण जो है वो कहलाता है कोशिका भित्ति कहते हैं पादप जो कोशिका का बाहरी आवरण। उसके अलावा जो कोशिका भित्ति पाई जाती है तो केवल जो है पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप और जंतु में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिका को जो है वो एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को जो है सुरक्षा प्रदान करती है तो कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा आपका झिल्ली बनी होती है तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए तो बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन जी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है किसने दिया? तो बेंडा ने जो है नाम दिया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बैक्टीरिया में
याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जो है वो आपका द्रव्य कहलाता है तो मैट्रिक्स कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जागृह कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का जो है श्वसन आपका केंद्र है तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है तो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा संचित रहती है। एटीपी का जो निर्माण आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का जो है इकाई होती है तो ऊर्जा होती है एटीपी की इकाई। क्रेब्स चक्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की तो हैंस आपका क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है तो क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये देखेंगे टेस्ट नंबर 1 है जो हमने अभी जो है वो आपका डिटेल से जो पढ़ा, ठीक है, 1 लाइन फॉर्मेट में। तो आज उसके जो है वो प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ का तो किया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो खोज किसने की थी तो ये आल्टमैन जी ने किया था, ए हो जाएगा। यहाँ जो है वो अगर बात करें हम लोग, आगे बताया जा रहा है कि आपने 1 का तो ए देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि प्रोटोजोआ संघ के जो है जंतु कौन होते हैं तो आपका कौन होता है, अमीबा भी होता है, ग्लीना भी होता है, प्लाज्मोडियम सभी होते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा, प्रोटोजोआ के संघ के अंतर्गत होते हैं। जीव और जंतु विज्ञान के अरस्तु कौन थे तो अरस्तु जी थे, बी हो जाएगा। कोशिका जो है भित्ति किस में पाई जाती है तो कोशिका भित्ति जो है पादप आपका कोशिका में जो है वो पाई जाती है तो याद रखेंगे, ए हो जाएगा। कुछ ही तक का दिया हुआ है, उसके बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य कौन है तो ये स्पेशली आपका जो है वो आपका सवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा आपका जगत के सदस्य है तो डी हो जाएगा। 6 नंबर में देखेंगे तो जीवाणु की जो है वो आपका खोज किसने की थी 1683 में तो ये किया गया था आपका जो ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बी हो जाएगा। चिकित्सा जो है शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपको हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं तो बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा जीव की जो मूलभूत इकाई क्या होती है तो स्पेशली जीव की मूलभूत इकाई जो है वो आपका कोशिका होती है तो 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि शरीर का सबसे सबसे जो सूक्ष्मतम आपका जीव कौन सा है तो ये स्पेशली आपका जो है विषाणु होते हैं तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा आपका झिल्ली किसकी बनी होती है तो ये बनी होती है फॉस्फोलिया आपका प्रोटीन की बनी है तो 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है तो ये जो बनी होती है आपका प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो सेलुलोज जो है वो भित्ति किसके किसके सेलों में पाई जाती है तो सेलुलोज भित्ति जो है वो आपको पौधे में पाई जाती है तो 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो ये स्पेशली जो है वो थियोफ्रेस्टेटस हो जाएंगे, आपका जो है 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कोशिका का जो है वो श्वसन केंद्र है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का श्वसन केंद्र है आपका आपका जो है 14 का ए हो जाएगा। 15 का देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो साइटोलॉजी कहलाता है तो 15 नंबर का जो है वो चलिए देख लेते हैं तो साइटोलॉजी आपका ए हो जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, तो आपका साइटोलॉजी ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया था तो ये समझाया था लैमार्क जी ने तो 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप अगर इस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो ये आपके जो है सारे एग्जामों को ये कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन जो है कहलाता है, क्या कहलाता है तो ये टेक्सोनॉमी जो है जीवधारियों के वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख ले, सी हो गया 17 का। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पे जो है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो है वो आपका प्रयोग किया था लेमार्क और टवी रंस ने जो है किया था आपका जो है प्रयोग जीव विज्ञान शब्द का। 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है वो जीव मुनेरा जगत में शामिल नहीं है तो कवक जो है वो मुनेरा जगत में शामिल है। 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 19 का डी हो जाएगा। और कौन कौन शामिल है तो जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है, माइक्रोप्लाज्मा भी है लेकिन कवक जो है नहीं है तो 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं तो विषाणु जो है इनमें से आपका कोई नहीं होता है तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
ना ही प्रोटिस्टा, ना ही मोनोरा, ना ही प्रोटोजोआ में जो है शामिल किए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 जो है वो जगत वर्गीकरण जो है प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो विटेकर जी थे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कोशिका का ऊर्जा घर जो है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर को देखेंगे तो किस जो है वैज्ञानिक ने जीवद्रव को जो है वो जीवन का भौतिक आधार कहा था, तो ये कहा था हेक्सेल ने कहा था। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया गया था आपका स्लाइडेन और श्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। 24 का ये हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये छोटी कोशिका जो है वो आपका शुक्राणु हो जाएंगे। 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शरीर में जो है पाई जाने वाली सबसे जो है बड़ी आपका कोशिका कौन सी है, तो ये जो है वो अंडाणु जो है सबसे आपका बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ जो कोशिका की बात बोली जा रही है, तो 26 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है विषाणु है तो ये अकोशिकीय होता है विषाणु। ठीक है, तो बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कोशिका के जो है केंद्र का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, जो है कोशिका के केंद्र का विभाजन कहलाता है। तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कोशिका के अंदर कौन सा जो है अंग आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह जो व्यवहार करता है, तो ये स्पेशली करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। तो 29 का ए हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो एटीपी का जो है निर्माण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 30 का बी हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो एटीपी किसकी जो है इकाई होती है, तो ऊर्जा की इकाई होती है। तो 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो दुर्नाम जो है पद्धति के जो है वो प्रतिपादक आपका जो है वो लीनियस जी हो जाएंगे। तो 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवाणु में कौन सा जो है राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S जो है वो राइबोसोम पाया जाता है। तो 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो एंटीसेप्टिक जो है सर्जरी की खोज किसने की थी, तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो जीवाणु का जो है वो आपका कृत्रिम संवर्धन किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। तो 36 का ए होता है। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो स्पेशली बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्रेब्स चक्र जो है वो आपका क्या होता है, ये जो है वो स्पेशली आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र होता है। तो आपका 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है पादप कोशिका के बाहरी आवरण कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहते हैं पादप कोशिका का बाहरी जो आवरण होता है। ठीक है, तो 39 का ये हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो हरा जो है वो प्रोटोजोआ के रूप में जाना जाता है, तो ये युगलिना को जानते हैं। 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आंसर देखना चाहें तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो साइड वाला आप लोग देख लीजिए। 40 का जो है वो आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये जो है आपका गोल्जी का एक को देखते हैं। गोल्जी काय की खोज जो है वो किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय के जो क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टनी आपका कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। यहाँ पे बताया जाए कोशिका का जो है ट्रैफिक पुलिस यानी यातायात प्रबंधक आपका कहलाता है, गोल्जी काय को कहते हैं। गोल्जी काय का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो श्रवण है। कार्बोहाइड्रेट का जो है संश्लेषण आपका हो जाएगा, गोल्जी काय द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। लाइजोसोम जो है वो आपका लाइजोसोम का जो है खोज डी डुबे ने किया था 1948 में। लाइजोसोम एक प्रकार का होता है, तो एंजाइम होता है। लाइजोसोम का मुख्य कार्य होता है तो स्पेशली बाह्य पदार्थों के का जो भक्षण और पाचन करना जो लाइजोसोम का जो कार्य होता है।
आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका का एटम बम आपका कहलाता है, तो लाइसोसोम को जो है कोशिका का जो एटम बम कहते हैं। राइबोसोम जो है वो आपका राइबोसोम का जो है खोज आपका पेलोड ने किया था, 1953 में किया था। राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए और प्रोटीन के जो है बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है तो केंद्रिका द्वारा जो है राइबोसोम का जो है निर्माण होता है, ठीक है। राइबोसोम जो है 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S जो है राइबोसोम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है क्या कि प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, तो ये आपका राइबोसोम में 2 प्रकार के जो होते हैं, तो 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम तो आपने देख लिया होगा। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है आपका राइबोसोम द्वारा, आपका जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके अलावा लवक को देखते हैं, तो लवक को जो है प्रोनाउंस करते हैं प्लास्टिक जो है पाया जाता है, पादपों में जो है प्लास्टिक आपका जो है वो पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, तो अवर्णिक लवक होते हैं जिसको लुकोप्लास्ट बोलते हैं। वर्णिक आपका जो है लवक होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। हरित लवक जो है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अवर्णिक जो है वो आपका लवक मुक्तः पाए जाते हैं, तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फूल और बीजों को जो है वो आकर्षक आपका रंग प्रदान करते हैं, क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। पौधों के जो है वो पत्तियों का जो है रंग हरा होता है, तो स्पेशली हरित लवक के कारण जो है वो होता है, यानी हरित लवक को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का जो है रंग आपका पीला होता है, तो केराटिन के निर्माण के कारण जो है वो पीला होता है। कि पर्णहरित जो है होते हैं, स्पेशली क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु तो मैग्नीशियम के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो सहायता करता है। कोशिका का जो है वो आपका रसोई घर किसको बोलते हैं, तो हरित लवक को जो है कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि टमाटर में जो है लाल रंग का जो है कारण है, तो लाइकोपीन को बोलते हैं। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, तो जेंथोफिल को बोलते हैं, पीला रंग का कारण होता है। यहाँ जो है वो पपीता में पीला रंग का कारण क्या है, तो कैरिका जेंथिन होता है पपीता में पीला रंग के होने का कारण। जो यहाँ पे जो है वो एप्पल सेब में जो है लाल रंग होने का कारण, तो जो है वो एंथोसाइनिन होता है। मिर्च में जो है वो कैप्सिथिन के कारण जो है वो मिर्च लाल होता है, ठीक है। गाजर में कौन सा जो है वर्णक होता है, तो कैरोटीन वर्णक होता है, जिसकी वजह से वो आपका ऑरेंज दिखाई देता है, हल्का ऑरेंज। और केंद्र का राजधानी और तारकाय को देखेंगे तो क्या होता है, तो केंद्र की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था। कोशिका जो है वो प्रबंधक का कार्य करता है, तो केंद्रक जो है कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है। कोशिका का दिमाग जो होता है कहलाता है आपका केंद्रक को कहते हैं। केंद्र का मुख्य भाग होता है, तो क्रोमेटिन जो होता है केंद्र का मुख्य भाग होता है। क्रोमेटिन जो है वो बना होता है आपका प्रोटीन, स्टोन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका के निर्जीव रचना है, तो राजधानी जो कोशिका की निर्जीव रचना है, राजधानी पाया जाता है, तो स्पेशली पादप कोशिका में राजधानी आपका पाया जाता है। तारकाय की खोज की थी बोबेरी ने किया था, तारकाय की खोज। तारकाय जो है पाया जाता है, तो स्पेशली जंतु कोशिका में जो है तारकाय पाया जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कोशिका विभाजन के बारे में, तो केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है, तो कैरियोकाइनेसिस जो है कोशिका विभाजन का जो है वो आपका केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है, तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, तो ये कायिक कोशिकाओं में जो है वो आपका समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में जो असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो समसूत्री विभाजन की खोज है वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। अर्धसूत्री जो है वो विभाजन की खोज किसने किया था, समसूत्री का तो वाल्टर फ्लेमिंग हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है फार्मर और मोरे जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चले आगे देखते हैं। जैविक जो है वो विकास को देखेंगे, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, तो डार्विन जी ने दिया था, याद रखेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो हुगो डिब्रीज ने जो है आपका जो है दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो है वो आपका प्रतिपादन किया था, ठीक है। हुगो डिब्रीज। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, तो डार्विन ने दिया था। उसके अलावा जो बात करें विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो डार्विन जी थे। और अनुवांशिकी को देखेंगे, तो अनुवांशिकी जो है वो अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है, गेगरी आपका जॉन मेंडल को कहते हैं।
आनुवांशिकी जो है वो संबंधित आपका जो है वो प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का जो है चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का जो है चुनाव किया था। आनुवांशिकता के जो है जीव को आनुवांशिकी कहा जाता है, तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकता के जो है विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। आगे बताया जाए जेनेटिक शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो क्रोमोसोम में जो है आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आनुवंशिकता की मूल इकाई है, तो यहाँ पे जो है बात करें जीन जो है आनुवंशिकता की मूल इकाई है। जीन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था, तो ये विल्हेल्म आपका जॉनसन ने किया था 1909 में। जीन शब्द का प्रथम जो है वो आपका प्रयोग। ठीक है, जीन अवस्थित होता है, तो गुणसूत्रों में जो है जीन अवस्थित होता है। एक जीन एक एंजाइम जो है वो सिद्धांत किसका था? तो ये जो है वो बीडल और टेंटम ने दिया था। गैमिट की जो है शुद्धता के लिए नियम का प्रतिपादन किया था, तो मेंडल ने किया था। जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी जीवन की उत्पत्ति। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो है वो आनुवंशिकी गुणों का जो वाहक होता है, गुणसूत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं हम गुणसूत्र एवं जो है वो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज जो है 1875 में ट्रांस बर्गर ने किया था। ठीक है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द का जो नामकरण यह सर्वप्रथम किसने किया? तो वाल्डेयर ने किया था, 1888 में किया था। ठीक है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक जो पदार्थ से जो है वो होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि मनुष्य और जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है, तो गुणसूत्रों के कारण जो होता है आपका मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आपका जो है 46 अर्थात आपका 43 जोड़ी का होता है। अगर आपका जोड़ी पूछेगा तो 23 हो जाएगा, और अगर ऐसे बोलेगा तो आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा देख लीजिएगा कि कितने जोड़ी, तो 23 जोड़ी हो जाएगा। 23 गुने आप अगर 2 करेंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। लिंग गुणसूत्रन आपका कहलाता है 23वां जो है जोड़ा कहलाता है। पुरुष और स्त्री जीन संगठन आपका होता है एक्स वाई और एक्स एक्स का जो होता है आपका मिलने से जो होता है आपका स्त्री पुरुष का जो है वो आपका संगठन होता है। पुरुष में 23वां जो है जोड़ा होता है एक्स वाई का होता है। महिला में जो है आपका जोड़ा गुणसूत्र होता है 23वां जो है एक्स एक्स ही होता है। मानव में जो बच्चों का लिंग निर्धारण आपका होता है पिता के जो है वो गुणसूत्रों के कारण एक्स वाई द्वारा होता है। एक जो है वो लड़का अपने जो है पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, 22+y का जो है वो प्राप्त करता है। न्यूक्लिक अम्ल को देखेंगे तो यहाँ पे बताते जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है जर्मन आपका वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने किया था, 1869 में किया था। ठीक है, न्यूक्लिक जो है वो अम्ल का निर्माण होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से जो होता है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, तो आरएनए और डीएनए जो है 2 आपका न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। आरएनए का जो है वो पूर्ण रूप होता है, तो राइबो न्यूक्लिक आपका एसिड होता है। डीएनए है तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक आपका एसिड हो जाएगा डीएनए का। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स मॉडल द्वारा आपका दिया था, तो ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वाटसन और क्रिक को जो नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, तो आपका कॉर्नबर्ग ने प्रतिपादन किया था। डीएनए होता है एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए का जो है मुख्य कार्य क्या, तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा जो है वो आपका आनुवंशिक की क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए अब जो है वो सेट 2 को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है वो टेस्ट पेपर नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि लाइसोसोम है, तो ये आपका पाचक केंद्र होता है, लाइसोसोम ए हो जाएगा। 2 जो है वो बताया जा रहा है गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम किसकी होती है, तो जीवाणु की जो है गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम होती है, 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो किसे जो है कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है, तो ये इसको आपको न्यूक्लिक एसिड को जो है वो अचल संपत्ति के रूप में कोशिका के अंतर्गत जाने जाता है। 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जीवाणु में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें समसूत्री जो है वो विभाजन कितने जो है चरणों में आपका पूरा होता है, तो ये अब जो है समसूत्री विभाजन जो है 5 चरणों में पूरा होता है, 5 का ही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानो जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, और जोड़ों में कितनी होती है, तो 23 जोड़े के अंतर्गत ये होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों को। 7 नंबर को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कोशिकीय
एवं आणविक जो है वो जीव विज्ञान केंद्र है, तो स्पेशली क्या होता है, तो ये हैदराबाद में है, आपका 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें प्रोटीन का जो है संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये राइबोसोम में होता है, तो 8 का बी होता है। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका आनुवांशिकी जो परिवर्तन होता है, तो ये क्रोमोसोम होता है, तो 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो आनुवांशिकता शब्द जो है वो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो डब्ल्यू वाटसन ने किया, तो 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, तो प्लास्टिड जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो गोल्जी कायक जो है वो प्रमुख कार्य क्या है, तो श्रवण जो है वो गोल्जी कायक का प्रमुख कार्य हो जाएगा, तो 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ब्राउन ने की थी, तो 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका कोशिका की आत्महत्या थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहते हैं, तो आपका 14 का ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं डियर। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पत्तियों का जो है वो हरा रंग आपका प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो 15 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूलों और बीजों के जो विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है, तो 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ आरएनए का जो है प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो 17 का बी हो जाता है। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो टमाटर का जो है वो लाल रंग का कारण क्या होता है, तो ये स्पेशली आपका 18 का क्या हो जाए, तो लाइकोपीन होता है लाल रंग होने के कारण। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो आनुवांशिकी का जो है पिता या जनक कहा जाता है, तो ये 19 का क्या हो जाएगा कि आपका मेंडल हो जाएगा, तो आपका जो है 19 का ए हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अर्धसूत्र विभाजन पाया जाता है, तो स्पेशली आपको देखने को मिलता है तरुण पुष्प कलिकाओं में जो अर्धसूत्र विभाजन देखने को मिलेगा, तो 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो सूत्री आपका समसूत्री विभाजन होता है, तो ये आपका होता है कायिक जो है कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो पुरुष जो है वो जीन संगठन आपका होता है, तो एक्स वाई होता है, तो 22 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा, और स्त्री में जो है एक्स एक्स होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों को। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये स्पेशली किया गया था आपका चार्ल्स डार्विन ने किया था, तो 23 का क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो जीवों के जो है प्राकृतिक आपका चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने प्रतिपादित किया था, 24 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र में लिंग निर्धारण होता है, तो एक्स वाई जो है होता है, 25 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, 26 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, तो जेंटोफिल होता है, तो आपका क्या होगा 27 का सी हो जाएगा। ठीक है। आगे 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, तो क्लोरोप्लास्ट सहायक होता है, तो 28 का ए हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अनुवांशिकी आपका संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने आपका किस पौधे का जो है चुनाव किया था, तो मटर का किया था, तो 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो लाइसोसोम को जो है की खोज किसने की, तो डी डुबे ने किया था, 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो बीडल और टेंटम ने जो है वो एक जीन एक एंजाइम को प्रतिपादित किया था, तो 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि डीएनए का जो है वो आपका डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, तो ये वाटसन और क्रिक ने किया था, तो 32 का ए हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका राइबोसोम किसके जो है वो बने होते हैं, तो आरएनए और ये प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम, तो 33 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको कोशिका का एटम बम कहलाता है, तो लाइसोसोम को कहते हैं, तो 34 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। जीन बने होते हैं तो ये स्पेशली बने होते हैं आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के जो जीन बने होते हैं, तो 35 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो जीन की जो उत्पत्ति किस काल में होती है, तो जीवन की उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में होती है, तो 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें आनुवंशिकता की जो है मूल आपका इकाई है, तो जीन जो है आनुवंशिकता की मूल इकाई है, तो 37 का ए हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जो है वो
ये मैंने सेट 2 भी करा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहिए, टेक केयर।